बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 हम SDEO के सिलेबस के हवाले से अरेस्ट का जो पोर्शन है उसको देख रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हम अरेस्ट का जनरल प्रोसीजर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अरेस्ट विदाउट वारंट। कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें वारंट के बगैर यानी अदालती हुक्मनामे के बगैर पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी 9 सिचुएशंस हैं, ज़रा पढ़ते हैं। पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस में अरेस्ट विदाउट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर और वारंट इन 9 सिचुएशंस। कौन कौन सी? इन्वॉल्वमेंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल वो होता है जो बेलेबल नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है, जिसमें हम अरेस्ट करते ही हैं हर सूरत। पोजेशन ऑफ हाउस ब्रेकिंग टूल, किसी के पास घर तोड़ने वाले आलात हों, ठीक है। और उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन इश्तिहारी मुजरम, उसको भी हम विदाउट वारंट पकड़ सकते हैं। पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी के पास चोरी का माल है तो उसको भी हम बगैर वारंट के पकड़ सकते हैं, क्योंकि चोरी मीन जो चोरी का माल ऑलरेडी कहीं ना कहीं चोरी हुई है और पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है, किसी केस में किसी मुकदमे में वो कोई चीज़ मतलूब है, वो किसी के पास मौजूद है, तो उसको पकड़ा जा सकता है बगैर किसी वारंट के। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग पुलिस, पुलिस के काम में मुदाखलत करने वाले को भी विदाउट वारंट पकड़ा जा सकता है। स्केपिंग कस्टडी है, पुलिस की कस्टडी से भागने वाले को भी विदाउट वारंट। अब ये तो नहीं होगा एक बंदे को हमने पकड़ा हुआ है पुलिस ने, वो उनकी कस्टडी से भाग रहा है तो उसके बाद फिर हम वारंट लेने थोड़ी जाएंगे, ये विदाउट वारंट ही पकड़ा जाएगा। और उसके बाद डिजर्टर है फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, तो आर्म्ड फोर्सेस से जो भागने वाले लोग हैं वो भी विदाउट वारंट पकड़े जाएंगे, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कोई ना कोई हुक्मनामा भी होगा ना उनको पकड़ने का। लेकिन यह है कि अगर हमें पता चल जाए कि वो भागे हुए हैं तो हमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी पकड़ लेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। उसके बाद है एक्स्ट्राडिटेबल। ये होता है असल में एक से ज़्यादा स्टेट्स में कोई ड्रग ट्रैफिकिंग है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो दो ममालिक के दरमियान कोई केस है उसमें जो बंदा मुलव्वस है, उस किस्म के मामलात में भी हम जो है वो डायरेक्ट विदाउट वारंट बंदे को पकड़ लेते हैं। या फिर ब्रीच ऑफ रूल फॉर रिलीज्ड कन्विक्ट्स, ठीक है, कोई ब्रीच ऑफ रूल्स फॉर रिलीज्ड कन्विक्ट्स, या फिर व्हेन रिक्विजिशन बाय एनी अदर ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर जब कहता था तब भी पकड़ा जाएगा। ये है कि जो कन्विक्ट था उसको हम छोड़ दिया है हमने, उसने जो शराइत लगाई थी कि आइंदा आपने लड़ाई नहीं करनी, हमने इस बार आपको छोड़ दिया है, आइंदा आपने जो है वो मुहतात रहना है, तो अगर उसने छोड़े जाने का जो रूल दिया था उसको ब्रीच किया तो उसको भी हम पकड़ लेंगे। और साथ में अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने हिदायत जारी की हैं DPO साहब ने या किसी और ने कि फ़लाँ बंदे को पकड़ के ले आएँ, तो फिर भी हम फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट साहब से जो है ना वो वारंट नहीं लेने जाएंगे, हम विदाउट वारंट जो है उस बंदे को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये 9 सिचुएशंस हैं जिनमें हम पकड़ लेते हैं। अब इनके अलावा देख लेते हैं किन किन लोगों को हम कैसे पकड़ेंगे। अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, आवारा लोग, हैबिचुअल रॉबर्स, ठीक है, ETC। पब्लिक पुलिस में अरेस्ट पर्सन हु कंसील प्रेजेंस सस्पिशियसली। आते जाते ना रात के किसी पहर कोई बंदा जो है अनयूजुअल मूवमेंट में पाया जाता है तो पुलिस उसे पकड़ती, कौन है आप, कहाँ के हैं। अगर तो वो अपनी जो है प्रेजेंस को कंसील करने वाला कोई बंदा है, हैव नो मीन ऑफ सब्सिस्टेंस, और उसके पास कोई जवाब भी नहीं है, और हैबिचुअल रॉबर या थीव्स, या फिर ये जो बदमाश टाइप लोग होते हैं, लोगों के साथ बिला वजह जो है वो लोगों के ऊपर चढ़ाई करने वाले, रिप्यूट में जो लोग एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं, इन सब को भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। ये विदाउट वारंट ही अरेस्ट होंगे सारे। 56 में क्या कहा जाता है? सबॉर्डिनेट डिप्यूटेड टू अरेस्ट।
अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है अपने सुबार्डिनेट को कि फलां बंदे को अरेस्ट कर लिया जाए विदाउट वारंट, तो होगा भाई, ही मस्ट गिव अ रिटन ऑर्डर, वो बंदा रिटन ऑर्डर देगा स्पेसिफाइंग द पर्सन, यानी वो वाले वारंट तो नहीं है ना जो मजिस्ट्रेट साहब से आ रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसर एक हुक्मनामा जारी कर रहा है और स्पेसिफाई कर रहा है पुलिस ऑफिसर और उस बंदे को, और अफेंस भी बताया जा रहा है कि ये बंदा फलां अफेंस में आप जाके इसको उठा लाएं, ठीक है। द सबॉर्डिनेट क्या करेगा, मस्ट इन्फॉर्म एंड शो द ऑर्डर, वो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर किया है वो इन प्लेस ऑफ वारंट आप कह सकते हैं, वो वारंट है नहीं वैसे, ठीक है, वो ऑर्डर दिखा सकता है कि भाई डीपीओ साहब ने कहा कि आपको मैंने पकड़ना है, ठीक है, अरेस्ट करने से पहले वो दिखाएगा, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट है 57 हमारे पास, रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब ऊपर भी एक बात की थी कि जो बंदा अपनी रहायश को छुपाता है, पता नहीं लगने देता कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, वो भी हो गए। और दूसरा ये कि अगर किसी जगह पर इफ़ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी नॉन कॉग्निजेबल में, यानी नॉन कॉग्निजेबल होता है ना बेलेबल, छोटा मोटा जुर्म, ठीक है, कॉग्निजेबल होता है ना नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल होता है बेलेबल या छोटा जुर्म, लेकिन वो रिफ्यूजेस टू गिव हिज ट्रू नेम, अपना सही नाम नहीं बता रहा या अपनी सही रेजिडेंस नहीं बता रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, या फिर उसने जो नाम बताया है वो गलत है या बता ही नहीं रहा या फिर गलत बता रहा है, तो पुलिस में अरेस्ट है, पुलिस उसको पकड़ लेगी अनटिल आइडेंटिटी इज कंफर्म, जब तक आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म नहीं होती। आइडेंटिटी कंफर्म हो गई तो उसकी श्योरिटी वगैरह लेके हम छोड़ देंगे। 58 क्या कहता है, परसूट इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। देखें एक तो अपना इलाका हो गया ना, इस अपनी जो लोकल लिमिट्स है पुलिस स्टेशन की, उसमें से तो बंदा पकड़ना ही है ना, इसके बाहर से भी अगर बंदा पकड़ना ज़रूरी है तो पकड़ा जाएगा, इवन के आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जाना पड़े तो जाएंगे हम। अ पुलिस ऑफिसर कैन परसू एन अफेंडर होम ही मे अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाना ज़रूरी है, इनटू एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वो जहाँ मर्जी चला जाए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी चला जाए, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ से भी हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। 59 क्या कहता है, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आने लगी है, प्राइवेट पर्सन भी पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसने फौरी तौर पे नियरेस्ट पुलिस ऑफ जो स्टेशन है वहाँ जाके बंदे को जो है वो देना है, ठीक है। अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट समवन हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल मीन नॉन बेलेबल, बड़ा जुर्म किया किसी ने, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज व्यू, जब उसको पता चला है कि फलां बंदे ने ये जुर्म किया है, तो वो किसी तरह से चक्कर शक्कर दे के या जैसे मर्जी वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। और फिर क्या करेगा, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी मुजरम किसी को पता चल गया और उसके हत्थे चढ़ गया, वो क्या करेगा, मस्ट हैंड हिम टू पुलिस, वो पुलिस को फौरी तौर पे नियरेस्ट स्टेशन जो भी होगा विदाउट डिले, ये नहीं कि खुद उसको बांध के बैठा रहे, ठीक है। प्राइवेट पर्सन कर सकता है गिरफ्तार, इसमें वैसे जो है वो टेक्निकलिटीज़ और ये कॉम्प्लिकेशंस बड़ी होती हैं, लेकिन ये कि कानून ने इजाज़त दी है कि लोग जो हैं, आम आवाम जो है वो पुलिस की मदद करे इन मामलात में, ये मदद के लिए तो ये ज़ाहिर है बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा अपनी जो है वो बदमाशी में किसी को पकड़ लेगा कि मुझे पता है आपने ये जुर्म किया, और उससे फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तो वो फिर कानून किसी और तरह से उसको जो है वो निमटता है उससे। 60 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड, जिस बंदे को अब अरेस्ट करे, अरेस्ट की सारी ऊपर चीज़ें दे दी है ना, किस तरह से कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ से अरेस्ट, प्राइवेट पर्सन भी लिख दिया। पर्सन अरेस्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड, अब जिस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया उसको प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे, दो जगह पे हो सकता है ना, एक तो पुलिस ऑफिसर ने अगर कहा तो पुलिस ऑफिसर के सामने लेके जाएंगे, और अगर जज साहब ने कहा है तो जज साहब के सामने लेके जाएंगे, जाहिर है जिसने कहा कि बंदे को अरेस्ट किया जाए तो उसके हम सामने लेके जाना ना। और अगर आप खुद अक्यूज पर्सन को पकड़ रहे हैं तो फिर भी आपने 24 घंटे में लेके तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ही जाना ना।
पुलिस मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर वारंट के बगैर आपने बंदे को पकड़ लिया, मस्ट टेक द अक्यूज्ड विदाउट डिले, डिले के बगैर बिफोर मजिस्ट्रेट के ले जाएं या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस या फिर एसएचओ साहब के पास ले आए, सब्जेक्ट टू बेल रूल। बेल रूल मीन कि अगर उसने बेल करवाई हो तो फिर आप नहीं उसको पकड़ेंगे, ठीक है। या फिर एक और है कि बेल रूल्स में ये है ना कि कुछ जराइम ऐसे हैं उनके ऊपर हम सिक्योरिटी लेके या बॉन्ड लेके या श्योरिटी लेके हम उसको छोड़ सकते होते हैं, ठीक है। तो उन रूल्स के मुताबिक फिर उसको डील करेंगे। 61 क्या कहता है, डिटेंशन नॉट बियॉन्ड 24 आवर्स। पकड़ तो लिया हमने बंदे को, विदाउट वारंट पकड़ा है। अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स, वो 24 घंटे से ज़्यादा हम उसको नहीं डिटेन कर सकते। कहाँ के लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जाएंगे। एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रेवल टाइम, तो ये देखा जाता है कि अगर बंदा किसी और शहर से पकड़ के लाए हैं तो फिर वो जो ट्रेवल टाइम है उसको माइनस कर दिया जाता है, बाकी वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आपने लेके आना है उसको, ठीक है। अनलेस अ मजिस्ट्रेट एक्सटेंड्स द कस्टडी, सम टाइम जो है मजिस्ट्रेट साहब 167 के तहत कस्टडी का टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप 24 घंटे के अंदर मस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे जिस बंदे को पकड़ा। 62 क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट ऑफ एप्रीहेंशन। ये जो विदाउट वारंट पकड़े जाते हैं ना लोग, तो उनकी मालूमात देना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये ज़ाहिर है ये पुलिस रूल पुराना है ना, तो उसके अंदर तो ये ज़िला नाज़म वगैरह को भी जवाब देते हैं ना, ये डीपीओ साहब और ये सारे डीसी साहब भी। अब हमारे पास चूँकि डीएसपी साहब होते हैं या फिर सर्कल ऑफिसर जो भी हैं, तो अब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मस्ट रिपोर्ट ऑल अरेस्टेड विदाउट वारंट, जिनको वारंट के बगैर टू जिला नाज़म, डीसीओ, डीएसपी, अब ये डीएसपी एप्लीकेबल है, या फिर पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो भी है, मेंशनिंग वेदर बेल वाज ग्रांटेड, ये भी बताना है कि इसकी बेल हुई थी या नहीं हुई थी या क्या सूरत हाल हमने इसको पकड़ा है, ठीक है। और 63 क्या कहता है, डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्संस, उसको हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। नो पर्सन अरेस्टेड बाई पुलिस शेल बी डिस्चार्ज। अब ये है ना कि किसी को अरेस्ट कर लिया तो सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर कानून के अंडर चली जाती है और कानूनी तरीके से उसको छोड़ा जा सकता है ना। फिर नो पर्सन अरेस्टेड बाई पुलिस शेल बी डिस्चार्ज, किसी बंदे को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड, वो उसकी ज़मानत होगी किसी चीज़ की, या बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी, ठीक है, या फिर श्योरिटी बाई स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट साहब का स्पेशल ऑर्डर हो या बेल हो या उसकी सिक्योरिटी का कोई बॉन्ड हो या श्योरिटी हो, जो भी उस जो अफेंस हुआ है या जो क्राइम हुआ है उसके मुताबिक जो जो टाइप की जो ज़मानत अलाउड है उसके सिवा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। 64 क्या कहता है, अफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट्स प्रेजेंस, मजिस्ट्रेट साहब की आंखों के सामने कोई जुर्म हुआ है तो उसको हम अरेस्ट कैसे करेंगे। देखें, मजिस्ट्रेट साहब खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब की भी कर सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट में अरेस्ट डायरेक्टली, वो खुद डायरेक्टली बराह रास्त कर सकते हैं, या ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, या फिर ऑर्डर करेंगे कि मेरे सामने ये जुर्म हुआ है और इसको बंदे को पकड़ा जाए विद इन हिज जुरिस्डिक्शन एंड कमिट हिम टू कस्टडी, ठीक है, और उसको कस्टडी में लिया जाए, यानी उनकी जुरिस्डिक्शन में जुर्म हुआ है और वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इस बंदे को पकड़ा जाए। आगे क्या है, 65 कहता है अरेस्ट बाई और इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। एक तो वो है ना कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जुर्म हुआ है, अब जुर्म सामने नहीं हुआ फिर भी मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो एनी टाइम अरेस्ट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं किसी बंदे के अरेस्ट का विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर। मजिस्ट्रेट साहब इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं ना, अपने इलाके के अंदर। इफ़ ही कुड हैव अदरवाइज इशूड अ वारंट, अगर इसके अलावा कोई बंदा कहीं और मौजूद है किसी और सिटी में है तो उसका वारंट भी जारी हो सकता है। नॉर्मली जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन, अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर वो बंदे को अरेस्ट करवा सकते हैं। 66 क्या कहता है,
पावर टू परसू ऑन स्केप। ये समझिएगा ज़रा कि कोई बंदा पकड़ा था, वो भाग गया, ठीक है। इफ़ अ पर्सन स्केप्स लॉफुल कस्टडी, लॉफुल कस्टडी से बंदा भाग गया है, द ऑफिसर और पर्सन, ऑफिसर या पर्सन जिसकी कस्टडी में जो वो बंदा वो मुलजम था, ही एस्केप्ड, वो भागा है, मे परसू, वो उसके पीछे जा सकता है, एंड री अरेस्ट, और उसको दोबारा अरेस्ट कर सकता है, एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जहां मर्जी वो चला जाए वो उसके पीछे जा सकता है। यहाँ पे भी वो वारंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बंदा तो ऑलरेडी अरेस्टेड था ना, फिर क्या करने वारंट। 67 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस, ये देखें ज़रा 67 में ना कुछ चीज़ें हैं जो इस बंदे को हम अलाउ करने लगे, ठीक है, इस बंदे को अलाउ करने लगे हैं। नॉर्मली अगर किसी आम जो है वो स्पाई वगैरह को भी किसी बंदे की कस्टडी की जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो ऑथराइज्ड ऑफिसर तो नहीं है बंदे को अरेस्ट करने का, लेकिन चूंकि उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी से वो भागा है, अब हम उसको कुछ इख्तियारात देने लगे। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस 47 to 49, प्रोविजन रिलेटेड टू एंट्री, ब्रेकिंग डोर ओपन एंड लिबरेशन, ये 47 to 49 आल्सो अप्लाई टू अरेस्ट ऑफ स्केप्ड पर्सन। आमतौर पर तो ये छोटे रैंक के लोग अरेस्ट नहीं करते ना, लेकिन अगर उसकी कस्टडी से भागा है तो वो 47 से 49 जो सेक्शन है उसकी सारी इजाज़त इस बंदे को मिल जाएगी। ये घर में दाखिल भी हो सकता है, दरवाजे भी तोड़ सकता है, दरवाजे खोल सकता है, अपने आप को लिबरेट भी कर सकता है, ये सारे यहाँ पे जो है। आल्सो अप्लाई टू अरेस्ट ऑफ एस्केप्ड पर्सन अंडर सेक्शन 66, ये 66 वाल में अगर कोई बंदा भागा है तो उसको हम 47, 48, 49, ये 3 सेक्शन की जो पावर्स हैं, एंटर होना, घर सर्च करना, दरवाज़ा तोड़ना, दरवाज़ा खोलना, अपने आप को लिबरेट करने के लिए दरवाज़ा खोलना, वो सारे इख्तियार हम इस बंदे को दे रहे हैं, खा ये ऑथराइज्ड ऑफिसर है या नहीं, लेकिन इसकी कस्टडी में बंदा था, इसने उसको रीअरेस्ट करना है, इसलिए इसको इन सारे इख्तियारात की ज़रूरत है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है वो अरेस्ट के जो वारंट हैं उनके ऊपर बात करते हैं।